क्या सुबह हो गई? सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि मैं कब सो गई। कोई बात नहीं। पर मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ बर्थडे मनाऊंगी, मैं सो कैसे सकती हूँ? नहीं, कोई बात नहीं। बर्थडे उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। मैंने बोला तो था ना कि बर्थडे हमेशा साल में एक ही बार आते हैं। ये तुम्हारे लिए है। हैप्पी बर्थडे। चलो चले। मजा आया ना? क्या किसी और राइड पे चले? फर्क नहीं पड़ता। क्या सच में तुम्हें कहीं और राइड पे नहीं जाना? तुम ही तय कर लो। तुम कभी हंसते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें यहाँ लेके आई थी ताकि तुम्हें थोड़ी खुशी मिले। सिर्फ एक ही राइड बची है। हम इस राइड पर नहीं आए थे ना? मुझे तो लगता है काफी मजा आने वाला है। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ नहीं होगा। मुझे सिर्फ बैठे रहना है और जल्दी ये खत्म हो जाएगा। यहाँ वहाँ मत देखो, ये खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। डरो मत बिल्कुल भी। सब ठीक है, कुछ भी मत सोचो। ये बस एक राइड है और यहाँ कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। मैं इसे झेल सकती हूँ। मैं उसको खुश करने के लिए करूँगी। राइड ओवर हो गई। राइड खत्म हो गई। मजा आया ना? थैंक यू। लगता है कल रात तुम दोनों ने काफी मजे किए। तुम इतनी देर रात तक बहुत कम ही जगते हो। तो मुझे बताओ, क्या वो पल यादगार थे? अरे बताओ ना यार, आज तो तुम्हारा 224वां जन्मदिन है। तुमने पक्का कुछ तो खास किया ही होगा। देखो बता दो, वरना तुम्हारा दिल उन यादों को ज्यादा देर छिपा नहीं पाएगा। ज्यादा हो रहा है। अय्या, दिल तो बच्चा है जी। ठीक है, मत बताओ, मैं इससे पूछ लूंगा। तो प्यारे भालू, क्या वो पल यादगार थे? इन्होंने लिपटा चिपटी तो की होगी ना? कम ऑन बेबी। अरे यार, तुम बुरा क्यों मान रहे हो? ये जनाब थोड़े खड़ूस है ना? मिस, क्या आप ठीक है? ये खाना है ना? मुझे दो, मुझे दो। है अभी, मैं इसे आपके लिए गरम कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे दो। हे भगवान, आखिर
हुआ क्या? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे वो मिला ही नहीं। और जब मैं घर गई तब मेरा वो घर किसी ने कब्जा कर लिया। मॉम, मैंने अभी तुम लोगों की बातें सुनी। आखिरकार किस तरह के लोगों ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया? असल में टेक्निकली वो घर मेरा नहीं है। अगर तुम वहाँ रेंट पर रहती हो फिर भी वो तुम्हें निकाल नहीं सकते। तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम हमें बता सकती हो। मेरे दोस्त के परिवार में सभी लोग हैं। इसके घर में अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, सभी लोग हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या यहाँ पर कहीं तुम्हारा दोस्त या फिर कोई परिवार रहता है? जब मैंने इसको पहली बार देखी थी, ये बहुत ही ज्यादा दुखी थी और बहुत ही भूखी भी थी। क्यों ना हम इसे अपने घर पर ही रहने दे कुछ दिन के लिए, फिर देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं अगर वो काउच पे सो सकती है तो। मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम लोग बहुत अच्छे हो। आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। मैं हेईलाम हूँ और ये मेरी मॉम है और ये लैंडलेडी और मेरी खास दोस्त सेतुंग। हाय हाय, मैं मेईलाय हूँ। तुम लोग पहले नहा लो, फिर हम साथ में लंच करेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ कपड़े भी दे देती हूँ। क्या तुम लोगों का सारा काम हो चुका है? मुझे बस थोड़ी ही देर लगेगी, फिर सब तैयार हो जाएगा। मॉम, आप सबसे बेस्ट हो। अरे ये तुम क्या कर रही हो? काम पे ध्यान दो। आखिरकार तुम ये कर क्या रही हो? अरे आप कितने अब जल्दी जाओ और पोछा लगाओ। हे लॉकेलाम, बैठो। अरे मैंने कहा बैठो जल्दी। तुम्हें क्या चाहिए? अभी तुम्हारी मॉम यहाँ थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा पर्दाफाश नहीं एक किया। दोस्त के साथ थी। अब बताओ पूरी रात कहाँ थी? फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? जाने दो मुझे। इग्नोर कर रही हो मतलब कुछ छुपा रही हो, मतलब मैं उसे जानती हूँ, है ना? मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? खाना ढूंढने? मेरा मतलब अगर कुछ खाने को मिलता है वहाँ। क्या तुमने पूरा नहीं खाया? क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? नहीं नहीं आंटी, आपने जो खाना बनाया है वो लाजवाब है। सीतंग कहाँ है? रूम में बैठी हुई है। मैं उसके लिए कुछ फल भी लाई हूँ, लो ना थोड़ा। तुम्हारी मैसेज स्किल तो एकदम तुम्हारे पापा की तरह है। मेरे पापा मेरी मम्मी को बहुत अच्छी मसाज देते थे। आंटी, आपको एक अच्छी बेटी ही नहीं बल्कि एक अच्छा पति भी मिला था। तुमने सही कहा, बिल्कुल। मैं इंसानों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तो क्या आप पहले पापा के पीछे पड़ी थी? तुम अचानक ऐसी सवाल क्यों कर रही हो? बताइए ना आंटी, मुझे भी जानना है। बताइए ना, बताइए ना। बताओ ना मम्मी, बताओ ना। अच्छा ठीक है। तब हम एक ही क्लास में थे, हम रोज मिलते थे। ये कहना मुश्किल है कि किसको कौन पहले पसंद आया था। बाकियों से ज्यादा वो मेरी केयर करता था और इसलिए मैं भी करती थी। तुम्हारे पापा का नाम उन पर बहुत अच्छा जचता था, जिसका मतलब था हैप्पी फॉरेस्ट। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं की। एक दिन हम ड्रामा क्लब से बस निकल ही रहे थे और मैं तब बहुत गुस्से में थी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और फिर उन्होंने भी मेरा हाथ टाइटली पकड़ लिया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि हम उस वक्त कंफर्म हो गए थे कि हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा चाहते हैं। हाँ, मैंने ये किताब में भी पढ़ा था। प्यार फिशिंग की तरह होती है। जब आपको वो मिलता है आपको पकड़ के रखना चाहिए एकदम से। प्यार लीची की तरह होता है, जैसे कि लीची स्वीट भी होता है और सॉफ्ट भी। अब ये बताओ तुम्हें कौन सा पसंद है?
लेकिन मुझे तो दोनों खाना पसंद है। ये तुम फलों के साथ कर सकते हो लेकिन इंसानों के साथ नहीं। आप कहना क्या चाहती है? एक जो तुम्हें चाहता है और दूसरा जिसे तुम चाहती हो, वो डिसाइड करना मुश्किल होता है। अगर तुम दो इंसान को पसंद करते हो एक ही टाइम पे, तुम उनकी बकवास पर ध्यान मत दो। मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। कल उसके लिए सूप ले जाना भूलना मत। आंटी, आपने उसके साथ ये अच्छा नहीं किया। देखो, लोग तो बायस्ड होते हैं और ये दुनिया तो अनफेयर है ही। इससे अच्छा मुझे तो सबसे ज्यादा लीची पसंद है। मेरी मम्मी ने रॉय के लिए सूप भेजा है। लेकिन रॉय तो चैरिटी बॉल में गया है, तुम क्यों नहीं गई? असल में मुझे फंक्शंस में जाना पसंद नहीं। मुझे डांस करना नहीं आता और मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं बस हैं। इतनी सी बात। जॉन मेरी एक दोस्त है जो चैरिटी बॉल में जाने वाली है 1 घंटे में। साइज 34 और शूज 36। मैं अजीब तो नहीं लग रही ना? बेहद खूबसूरत। इस ड्रेस को हमारे शहर के सबसे बेस्ट डिजाइनर ने अपने हाथों से बनाया है। पर मुझे लगता है कि ये इस ड्रेस का सौभाग्य है कि तुमने इसे पहना। क्या ये सच में सही लग रहा है? हाँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रॉय तुम्हें देखकर कितना खुश होने वाला है। कम ऑन, लेट्स गो। अपना हाथ दो। ये एक जादुई अंगूठी है। इसे पहनकर तुम सचमुच की राजकुमारी बन जाओगी। जाओ, तुम्हारा राजकुमार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। यकीन मानो, तुम ही असली राजकुमारी हो। वो देखो, हेलाम। हेलाम, वाह, काफी तुम आज अच्छी बहुत लग रही खूबसूरत हो। लग रही हो। थैंक यू। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी। मैं बस अचानक ही सोच लिया। इस बार डांस के लिए फर्जी सीन ने तुम्हें नहीं चुना। उसे लगता है कि मैं ज्यादा हैंडसम नहीं हूँ और इसकी वजह से उन्होंने मुझसे दोस्ती भी तोड़ दी। लेकिन मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि तुम लोग मेरे साथ हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करते हैं आज की पार्टी की शान, महफिल की जान, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट फाजिद चिन को। स्वागत कीजिए फर्स्ट डांस के लिए।
हीलाम, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम उसे देखना चाहती हो, पर वो तुम्हें नहीं देखना चाहता। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने सिर्फ पहला डांस तुम्हारे साथ करने के लिए एग्री किया था और अब वो हो गया है। Bye.